ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 143 143 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ मध्य लीला अध्याय 25 भाग 4 कैसे वाराणसी के सभी निवासी वैष्णव बने, छंद संख्या 109 से हम सभी आज के सत्र में श्रवण करेंगे। तो संवाद जहाँ चल रहा है वहाँ प्रकाशानंद सरस्वती बिंदु माधव मंदिर में चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। उनको भगवत अवतार के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप सिद्ध इस भाव में स्वीकार कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव तो क्या, ब्रह्मा और महेश भी भगवान के सम नहीं कहे जाने चाहिए, इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। तथापि प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं अपने विभिन्न तर्कों के द्वारा कि मेरी दृष्टि में ज्ञान के प्रकाश में, वेदों के मार्गदर्शन में आप ही पूर्ण पुरुष हैं। मैं आपसे ब्रह्म सूत्र की सरलतम व्याख्या, जैसा मेरे शिष्य ने भी कहा, इसको सुनने का आकांक्षी हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वेद व्यास जी प्रामाणिक सत्ता हैं सभी वेदांत के सूत्रों का सार प्रस्तुत करने के लिए, और जहां उन्होंने प्रस्तुत किया उसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है ब्रह्मा जी भगवान के संग संवाद करते हैं और भगवान द्वारा जो ज्ञान प्रस्तुत किया है वही ब्रह्मा जी ने बाद में नारद को बताया है। नारद मुनि वही ज्ञान वेद व्यास जी को बताते हैं और वेद व्यास जी उसको सार रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो वो ब्रह्म सूत्र सार, वेदांत सूत्र दर्शन का सार कहा गया है, जिसे चतुश्लोकी भागवतम कहते हैं। तो छंद संख्या 109 से आज के सत्र में हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जहां भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के शब्दों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी को तीनों तत्वों के बारे में, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में बतलाने लगे। यावानहं यथा भावो यद्रूप गुण कर्मक तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। मेरी अहेतु की कृपा से मेरा व्यक्तित्व, विविध रस, गुण तथा लीला, ये सभी तुम में प्रकाशित होंगे। भगवान आश्वस्त कर रहे हैं ब्रह्मा जी को, कहते हैं मेरी कृपा से मेरा व्यक्तित्व, मेरे रस, मेरे गुण, लीला तुम में प्रकाशित होने लगेंगे। सृष्टिर पूर्वेषण ऐश्वर्य पूर्ण अमित लहइये प्रपंच प्रकृति पुरुषामते लइये। भगवान ने कहा इस सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व में विद्यमान था और समग्र भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति तथा सारे जीव मुझ में उपस्थित थे। भगवान ने भगवत गीता में भी अर्जुन को यह बतलाया, मैं पहले भी था अभी भी हूँ। अर्जुन कहते हैं अध्याय 4 में आप तो मेरे साथ आए। भगवान ने कहा नहीं, ये ज्ञान मैंने बहुत पहले, युगों पूर्व वैवस्वत विवस्वान का संदर्भ देते हुए कहते हैं उनको दिया था। और ये जो मेरा स्वरूप है, जब जब ये श्रृंखला खंडित होती है ज्ञान प्रवाह की, तब तब मैं स्वयं या अपने पार्षदों को भेजकर इसे पुनः अखंडित कर देता हूँ। तो ब्रह्मा जी यहाँ के समक्ष, यहाँ जब भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व में विद्यमान था, ये सभी जीव, ये प्रकृति, ये शक्ति मुझ में पहले से उपस्थित थे। सृष्टि करी तार मध्य आमी प्रवेशी प्रपंच ये देख सब से आमी है। इस सृष्टि की रचना के बाद मैंने इसमें प्रवेश किया। तुम इस सृष्टि में जो कुछ देखते हो वह मेरी शक्ति का विस्तार मात्र है। इसलिए ब्रह्मा जी को द्वितीय सृष्टा कहा जाता है। प्रथम सृष्टा स्वयं भगवान है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं मैं तो द्वितीय सृष्टा हूँ।
प्रलये अवशिष्टयामि पूर्णः ये प्राकृत प्रपंच पाय आमाते लये। जब सारे ब्रह्मांड का लय होता है तब मैं पूर्ण रूपेण बचा रहता हूँ और दिखने वाली हर वस्तु मुझ में सुरक्षित हो जाती है। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदित्ते च यो अवशिष्येत सौम्य साम्। कहते हैं यहाँ पर सृष्टि के पूर्व केवल मैं रहता हूँ और कोई अन्य चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म या आदि नहीं रहता। सृष्टि के बाद मैं ही हर वस्तु में रहता हूँ और प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत बना रहता हूँ। तीन प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है ब्रह्मसूत्र की इन टीकाओं के द्वारा। वह है भगवान के साथ हमारा संबंध, भगवान के लिए किए जाने वाले हमारे प्रयोजन कार्य, और तीसरा कहा गया है संबंध अभिधेय और प्रयोजन। इन कार्यों का लक्ष्य गंतव्य क्या है? तो पहला बता रहे हैं संबंध का। भगवान कहते हैं मैं सदैव उपस्थित हूँ, आरंभ के आरंभ में भी और अंत के अनंत में भी। अहमेव श्लोके अहम तीन बार पूर्णेश्वर श्री विग्रह स्थिति निर्धार। अहमेव से प्रारंभ होने वाले श्लोक में अहम शब्द तीन बार आया है। प्रारंभ में अहमेव शब्द है, दूसरी पंक्ति में पश्चात अहम है, और अंत में सो अस्म्य अहम शब्द आया है। तो अहम यहाँ पर परम पुरुष का सूचक बताया जा रहा है। अहम की पुनरावृत्ति से छह ऐश्वर्यों से युक्त दिव्य पुरुष की पुष्टि होती है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यहाँ व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्या में वह पहले शब्दों पर ध्यान आकर्षित करें। अहम भगवान है, एव ही निश्चित का सूचक है ये। पहले भी मैं हूँ, बाद में भी मैं हूँ, और वर्तमान में भी जो हो रहा है वह मेरे द्वारा ही संपादित किया जा रहा है, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को। और परंपरा के इस ज्ञान को व्यासदेव जी प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवतम में, और यहाँ चैतन्य महाप्रभु भक्त स्वरूप में उसी श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेते हुए इस विषय को विस्तार दे रहे हैं। तो अहम यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ही उनके निश्चयात्मक उपस्थिति का बोधक है। पश्चात अहम, बाद में भी मैं हूँ, पूर्व में भी मैं हूँ, और अंत में कहते हैं अहम एवा सो अहम अस्मयम। वह कोई और अन्य नहीं अपितु मैं ही हूँ। आगे, ये विग्रह नहीं माने निराकार माने तारे तिरस्करी बारे करी ला निर्धारणे। निर्विशेषवादी परमेश्वर के व्यक्तिगत लक्षणों से युक्त साकार रूप को नहीं मानते। इस श्लोक में परम पुरुष पर इसलिए बल दिया गया है जिससे वे इसे स्वीकार करने की आवश्यकता को समझे। इसलिए अहम शब्द तीन बार आया है। किसी बात पर बल देने के लिए इस प्रकार तीन बार कहने का, क्षमा कीजिए, कुछ एक पृष्ठ में बहुत अस्पष्ट रूप से लगेगा। अभी तो सामान्यतया यह पठनीय है, तो हम लोग प्रयास करेंगे इसको संभाल के श्रवण कर सकें। यही सब शब्द है ज्ञान विज्ञान विवेक माया कार्य माया हेते आमय व्यतिरेक। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, इन सारे शब्दों में वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान तथा उसके व्यवहारिक उपयोग पर विचार किया गया है। यद्यपि बहिरंगा शक्ति मुझसे ही उत्पन्न है किंतु मैं उसमें अलग हूँ। पहले भगवान ने अहम शब्द की सापेक्षिक और स्वयं से अपेक्षित दोनों व्याख्याएं प्रस्तुत कर दी हैं, और अब वह छंद संख्या 116 में बतला रहे हैं कि कहने के लिए बहिरंगा मुझसे ही निकल रही है, पर वह भौतिक जगत के संचालन के लिए, इसलिए मैं उससे अपने आप को अलग रखता हूँ। यचे सूर्य स्थाने भास ये आभासे सूर्य बिना सदनार तार है प्रकाश। कभी कभी सूर्य के बदले सूर्य के प्रतिबिंब का अनुभव किया जाता है, जो कि सूर्य का आकार कभी भी सूर्य से स्वतंत्र होकर रह पाए ऐसा संभव नहीं हो सकता।
चंद्र संख्या 118 में आगे कहते हैं, मायातीत है ले है अमर अनुभव, यही संबंध तत्व कैलो शून्य आर्य सब। दिव्य पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति मेरा अनुभव कर सकता है। यह अनुभव परमेश्वर के साथ संबंध का आधार है। मैं इस विषय को और आगे बतलाता हूँ। प्रामाणिक शास्त्रों से शिल प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं तात्पर्य में कि हमें अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा खाने सोने इंद्रियों को सुख पहुंचाने और भय से अपनी रक्षा करने का कार्य तो पशु भी कर रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकृति में होते हुए भी नहीं है, क्योंकि शक्ति उन्हीं का अंशांश है। तो शक्ति के रूप में भगवान के प्रतिनिधि माया देवी यहाँ उपस्थित हैं, पर दिव्य रूप से भगवान सदैव आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं। इसलिए शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक शक्ति के वशीभूत व्यक्ति परम सत्य के स्वभाव तथा स्वरूप को समझ नहीं सकता। यदि ये स्पष्टता नहीं रहेगी तो हम किसी भी परंपरा के स्वीकृत आचार्य के किसी भी बिंदु में देखा जाए तो कोई ना कोई कमी ही निकालेंगे। आगे कहते हैं चंद्र संख्या 119 में, ऋते अर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यातात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। मेरे बिना जो सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। यह छाया में वास्तविक प्रकाश के प्रतिबिंब के समान है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती है और न प्रतिबिंब होता है। आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हुआ ना, एक मिनट माता जी। तो हम सभी यहाँ छंद संख्या 119 कह रहे हैं, जहां पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि मेरे बिना जो सत्य प्रतीत है ना, वह वास्तव में मेरी भ्रामक शक्ति है। जैसे स्वप्न में हम कुछ देख रहे होते हैं तो वह सब कुछ बिल्कुल अपना लग रहा होता है। हम सुखी अवस्था में या भयभीत अवस्था में या दयनीय अवस्था में बिल्कुल परम सत्य लगता है, और जैसी अनुभूति स्वप्न में जीव को हो रही है, आचार्य कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि जीव भौतिक जगत में रहते हुए भी ऐसी अनुभूति कर सकता है। वो सोचेगा ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, पर वह विचार करे तो भगवान की सेवा के अतिरिक्त, उनके नाम रूप गुण लीला के अतिरिक्त और कुछ भी किसी जीव का नहीं है। अभिधेय साधन भक्ति शुनः विचार, सर्वजन देश काल दशाते व्याप्ति यार। अब मुझसे भक्ति की विधि के विषय में सुनो, जो किसी भी देश व्यक्ति काल तथा परिस्थिति में लागू हो जाती है। अभिधेय अपने आप में बहुत गूढ़ शब्द है, पर सरलतम यदि हमें समझना है तो जितना ज्ञान भगवान के संबंध में हम आचार्यों से, शास्त्रों से, भक्तों के व्यवहार से श्रवण कर पा रहे हैं, उनकी कृपा की याचना करते हुए उतना हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगा सकें, ये अभिधेय है। जो कार्य किसी भी देश काल और परिस्थिति में ये लागू होता है, ऐसा नहीं कि भारत में होगा तो किसी अन्य राष्ट्र में नहीं होगा। कहते हैं भगवान की भक्ति, भागवत धर्म जो अब हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, हर देश में हर व्यक्ति के लिए जीवन की किसी भी दशा में और परिस्थिति में प्रचारित किया जा सकता है।
कहीं भारत के कुछ मंदिर में मान्यता के अनुसार प्रवेश न मिले, कहीं कुलीन ब्राह्मण और गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिर में अपने आप को उतने कुलीन न अनुभूत करें। इन सभी प्रकार की मानसिकता से परे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा जीव कृष्ण भावनामृत में कितना उन्नत है, किस तरह वह विग्रह पूजा संकीर्तन रथ यात्रा उत्सव त्योहार अभिषेक कर रहा है भगवान का। और इन बातों पर विचार कर उसकी योग्यता गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार उसकी योग्यता निर्धारित होनी चाहिए, ना कि परंपरागत तरीके से। धर्मादि विषय यछे चारे विचार, साधन भक्ति ये चारे विचारे रपार। जहाँ तक धार्मिक सिद्धांतों का संबंध है उसमें व्यक्ति देश काल तथा दशा का विचार किया जाता है, किंतु भक्ति में ऐसा विचार नहीं किया जाता। भक्ति इन सभी विचारों से परी बताई गई है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद भगवान की दिव्य सेवा इन सिद्धांतों से परे है। भौतिक स्तर पर विचार किया जा सकता है, पर धार्मिक जनता अध्यात्म में अपने आप को संलग्न करे, वैष्णव बनने का प्रयास करे, तो सभी बाह्य दशाएं और विचार संकुचित हो जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अध्याय पहले हमने हरि भक्ति विलास को श्रवण किया था, जिसकी आरंभिक परिकल्पना के लिए सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से चर्चा कर रहे थे। और उसका श्लोक है यहाँ पर, यथा कांचन ताम ज्ञाति कांस्याम रस विधानत तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम राय जायते नृणाम। रासायनिक क्रिया से कांसा सोने में परिवर्तित हो जाता है जब उसका पारे से स्पर्श किया जाता है। उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को सुचारू रूप से दीक्षित किया जाता है तब वह ब्राह्मण के गुण ग्रहण कर सकता है। बस कोई भ्रम न हो इसलिए श्रील प्रभुपाद निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर देते हैं जहां वो लंबे तात्पर्य में हो। कहते हैं निष्कर्ष ये है कि भक्ति हर एक के लिए खुली है, चाहे वह जिस जाति काल तथा देश का हो। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत के अनुसार कार्य कर रहा है। सर्वदेश काल दशा जनेर कर्तव्य गुरु पाशे से ही भक्ति प्रष्टव्य श्रोतव्य। अतः हर देश में हर परिस्थिति में तथा सभी कालों में यह हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक गुरु के पास जाए, भक्ति के विषय में उनसे प्रसन्न करे और भक्ति की व्याख्या करके स्वयं को इसके आचरण के लिए प्रस्तुत करे। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अतः दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सर्वव्यापक सत्य के विषय में जानने के लिए सदैव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न करे। आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका संकेत दे चुके हैं, पर मध्य लीला और अंत लीला का विषय ही उनको विस्तार पूर्वक श्रवण करना है, इसलिए हम यहाँ इसे जान रहे हैं। कहते हैं आमाते ये प्रीति से ही प्रेम प्रयोजन कार्य द्वारे कही तार स्वरूप लक्षण। मेरे लिए परम स्नेह प्रीति भगवत प्रेम कहलाता है और यही जीवन का चरम लक्ष्य अभिधेय प्रयोजन चरम लक्ष्य प्रयोजन है। मैं ऐसे प्रेम के प्राकृतिक लक्षणों की व्याख्या एक व्यवहारिक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करूंगा। क्या कह रहे हैं? उदाहरण क्या है? पंचभूत या छह भूतेर भीतरे बाहिरे भक्त गुणे स्फुरियामि बाहिरे अंतरे। प्रत्येक जीव के भीतर तथा बाहर पांच भौतिक तत्व विद्यमान हैं। इसी प्रकार मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त के हृदय में तथा उसके शरीर के बाहर भी अपने आप को प्रकट करता रहता हूँ।
संवाद है ब्रह्मा जी का भगवान से। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, श्रवण हम सभी दो समानांतर मार्ग से कर रहे हैं। एक जहाँ व्यासदेव जी ने इसे नारद से, नारद जी ने इसे ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी इसे भगवान से प्राप्त करते हैं। दूसरा, भक्तों की अनुकंपा से। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के वचनों को कह रहे हैं, और जो चैतन्य महाप्रभु है स्वयं भगवान है, इसलिए यहाँ ब्रह्मा न भी उपस्थित हो पर वक्ता समान है, तो विषय का क्रम किंचित भी भिन्न नहीं है। कहते हैं शुद्ध भक्त भगवान का सदैव दास होता है और शाश्वत दास होता है। वो जानता है कि हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में कैसे किया जाए। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्मनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उन सब के बाहर भी बने रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहकर भी उनके भीतर नहीं रहता हूँ। तो हम कहें कि सभी मनुष्यों, सभी जीवित प्राणियों ने ऑक्सीजन समेट ली है और बाहर सभी केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो शिला प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि भगवान ये तर्क समझते हुए ब्रह्मा जी के साथ संवाद में कह रहे हैं कि जिस प्रकार अन्य सभी तत्व शरीर के भीतर होते हुए भी बाहर हैं, वैसे मैं इस जगत में होते हुए भी अपने मूल आध्यात्मिक धराधाम पर रह रहा होता हूँ। छंद संख्या 127 में, भक्त आमा प्रेम बांधी याचे हृदय भीतरे, यहाँ नेत्र पड़े तहाँ देखे ये हमारे। अति उन्नत भक्त मुझ भगवान को प्रेम द्वारा अपने हृदय में बांध सकता है। वह जहां भी देखता है मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। विसृजते हृदय न यस्य साक्षात् धारी अवशभिहितोऽप्य खगनाश। प्रणयरसनयादृताङ्घ्रिपद्मा स भवति भागवत प्रधानोक्त। अपने भक्तों के हर अमंगल को नष्ट करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि अपने भक्तों के हृदयों को तब भी नहीं छोड़ते जब वे उनका स्मरण तथा कीर्तन मन लगाकर न कर रहे हो। इसका कारण यह है कि प्रेम की डोरी भक्तों के हृदयों में भगवान को सदैव बांधी रखती है, और ऐसे भक्तों को अत्यंत उच्च भागवत प्रधान माना जाना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि यदि जीव के रूप में मेरे भक्तों से कोई त्रुटि हो भी जाए, उनमें कुछ उदासीनता आ भी जाए, तो भी जिनके हृदय में एक बार भगवत प्रेम के बंधन की डोरी बंध गई है, वह कभी नहीं टूटती। भगवान कभी नहीं टूटने देते। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावम् आत्मना भूतादि भगवत्यात्मानि एष भागवत उत्तम। भक्ति में उन्नत व्यक्ति आत्माओं के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को हर वस्तु के भीतर देखता है। फलतः वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को समस्त कारणों के कारण के रूप में देखता है। फलतः वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को समस्त कारणों के कारण के रूप में देखता है और ये समझ पाता है कि सारी वस्तुएं उनमें स्थित हैं। यदि साधक के रूप में हमारे जीवन में भी ये अवस्था नहीं आई हो जहां हम सभी कार्यों के मूल में भगवान की प्रसन्नता अनुभूत करने के भाव से कार्य न कर रहे हो, तो हमें अपनी साधन सिद्धि को और अधिक पुष्ट करने की आवश्यकता है। गायन्त उच्चैरमुमेव संहता
विचिक्युरुन्मत्तकवध्वनाध्वनम् पप्रक्षुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पति। स्कंद 10 अध्याय 30 श्लोक संख्या 4, जहाँ सारी गोपियां कृष्ण के दिव्य गुणों का जोर जोर से कीर्तन करने के लिए एकत्र हो गई हैं और वे पागल स्त्रियों की तरह एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगी हैं। वे सारे जीवों के भीतर तथा बाहर स्थित भगवान के विषय में जिज्ञासा करने लगी हैं। निसंदेह वे उन परम पुरुष के विषय में सारे पौधों तथा वनस्पतियों से भी पूछ रही हैं। श्रीमद् भागवतम में यह अध्याय वह स्मरण कराता है विषय जहाँ भगवान सहसा रास नृत्य में गोपियों को छोड़कर अदृश्य हो गए और उनके विचार में, उनकी विविध भंगिमाओं में, उनकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए उनकी अनुपस्थिति से अति खिन्न हुई गोपियां यह विचार प्रस्तुत करती हैं जो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। अतएव भागवते तीन संबंध अभीतेय प्रयोजनमय। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान से मनुष्य का संबंध, भक्तिमय कार्यकलाप तथा भक्ति और जीवन के चरम लक्ष्य भगवत प्रेम की प्राप्ति, ये तीन ही भागवतम के विषय हैं। पूरा भागवतम वास्तव में भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान के साथ हम अपनी भक्ति कैसे कर सकते हैं और संबंध और भक्ति करने के साथ हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्षमा कीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ। माता जी स्क्रीन दिख रही हो तो बताइएगा। छंद संख्या 132 में कहते हैं, वदन्ति ततत्त्वं विदस्तत्त्वं यज्ञानम् अदव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम सत्य की एकीकृत पहचान विभिन्न नामों से करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो हम सदैव निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को कैसे समझते हैं? सूर्य के उदाहरण से। सूर्य की किरणें निर्विशेष ब्रह्म, सूर्य एक गोला अंतर्यामी परमात्मा, सूर्य एक साकार पुरुष देव के रूप में हम कैसे समझते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ये ये निकटतम सही सही व्याख्या करने का प्रयास है। सूर्य भगवान नहीं है, पर भगवान के निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप को समझने का एक उदाहरण है। भगवान एक आसीदमग्र आत्मात्मानाम विभु आत्मेक्षा अनुगतावात्मा अनानामत्युपलक्षणे। ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व सृजनशीलता भगवान के स्वरूप में समा गई। उस समय सारी शक्तियां तथा अभिव्यक्तियां भगवान के शरीर में संरक्षित हो गई। भगवान समस्त कारणों के कारण है। वे सर्वव्यापी तथा आत्मनिर्भर पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति समेत आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है, जहाँ विविध वैकुंठ लोक प्रकट है। स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 23। तो भगवान सर्वत्र उपस्थित है, तथापि आध्यात्मिक जगत में वो विशेष रूप से प्रकट रहते हैं,
कि जहाँ अनेक वैकुंठ है, हम एक वैकुंठ समझते हैं, भागवतम हमें स्पष्ट करता है वैकुंठों की संख्या अनेक है। एते चांच कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। ईश्वर के ये सारे अवतार पुरुष अवतारों के या तो पूर्ण विस्तार हैं, या पूर्ण विस्तारों के विस्तार अंश कलाएं हैं, किंतु कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे प्रत्येक युग में अपने विभिन्न स्वरूपों से संसार की रक्षा करते हैं, जब यह संसार इंद्र के शत्रुओं द्वारा उपद्रवग्रस्त रहता है। एत संबंध शून अभिधेय भक्ति भागवते प्रति श्लोके व्यापे यार स्थिति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मनुष्य का यही सनातन संबंध है। अब भक्ति संपन्न करने के विषय में सुनो, यह सिद्धांत श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक श्लोक में व्याप्त है, एक श्लोक में नहीं, कह रहे हैं प्रत्येक श्लोक में व्याप्त है भागवतम में, कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए, क्यों की जाए। भक्त्या हम एक याग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मतनिष्ठा स्वपाकानपि संभवात। भगवान कृष्ण ने कहा, भक्तों तथा साधुओं को अत्यंत प्रिय होने से मैं अविचल श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता हूँ। यह भक्ति योग जिससे मेरे प्रति क्रमशः अनुरक्ति बढ़ती जाती है, चांडालों में भी जन्मे मनुष्य को शुद्ध कर देती है। अर्थात भक्ति योग के द्वारा हर व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकता है। भक्ति योग के द्वारा वर्ण परे हो जाते हैं, आश्रम परे हो जाते हैं, जन्म और कुल तो वैसे भी परे है। भक्ति केवल और केवल हर व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचाने में सामर्थ्य, पूर्ण संलग्नता देती है, यदि हमारी निष्ठा और हमारा प्रयास एक चित्त है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, कोई न तो अष्टांग योग द्वारा, न निर्विशेषवाद द्वारा, या परम सत्य के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा, न वेद अध्ययन द्वारा, न तपस्या द्वारा, न दान द्वारा, न ही संन्यास द्वारा मुझे उतना प्रसन्न कर सकता है जितना कि मेरे प्रति अनन्य भक्ति उत्पन्न करके कर सकता है। तो भगवान का और उद्धव का संवाद है, स्कंद 11 अध्याय 14 श्लोक संख्या 20 का, जिसको यहाँ चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मसूत्र के रूप में, ब्रह्मसूत्र की व्याख्या वेदांत दर्शन का सार क्या है, संबंध विधेय प्रयोजन समझना, और कह रहे हैं कि प्रयोजन तो भागवतम के प्रत्येक श्लोक में लिखा है। स- क्या है लक्ष्य, कहा जा रहा है भगवान की भक्ति करना, और यहाँ श्लोक प्रस्तुत करके उसकी पुष्टि की जा रही है। भगवान उद्धव से कह रहे हैं, कोई दान, कोई तप, कोई वेद अध्ययन, कोई सन्यास मुझे उतना प्रसन्न नहीं कर सकता जितना मेरे प्रति अनन्य भक्ति उत्पन्न करके जीव कर सकता है। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशात् एतस्य विपर्ययो स्मृति तन्माययातो बुधमाभजितं भक्तेर्ककेशं गुरुदेव यात्मा। जब जीव कृष्ण से भिन्न माया द्वारा आकृष्ट होता है, तब वह भय से आक्रांत रहता है। भौतिक शक्ति माया द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अलग हो जाने के कारण उसका जीवन बोध पलट जाता है। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण का सनातन सेवक होने के स्थान पर कृष्ण का प्रतियोगी बन जाता है, और इसे विपर्ययो स्मृति कहते हैं। इस भूल को सुधारने के लिए विद्वान तथा उन्नत व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने गुरु, पूज्य देव तथा जीवन के स्रोत के रूप में पूजता है। इस तरह वह अनन्य भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करता है। तो बहुत महत्व की रहस्य की बात है। हम सभी सामान्यतः अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में ही जानते हैं, पर जैसे ही इस धराधाम पर हम प्रस्तुत होते हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में हमारे जीवन का बोध पलट जाता है और हम अपने आप को
उनके समान सुख पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। आचार्य कह रहे थे एक सत्र में कि जब हमें ये लगने लगे कि हम अपनी आवश्यकताओं से परे अधिकाधिक सुख सुविधाओं की जीवन के किसी भी क्षेत्र में कामना करने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि हम प्रतियोगी बनने का प्रयास कर रहे हैं भगवान का, जो भक्ति को बाधित करता है। एबे शून्य प्रेम यही मूल प्रयोजन पुल काशु नृत्य गीत यार लक्षण। और अब अत्यंत भाव विवल होकर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मुझसे सुनो कि वास्तविक भगवत प्रेम क्या होता है। ये जीवन का मूल लक्ष्य होता है। शरीर में कंपन, आंखों में अश्रु, कीर्तन और नृत्य इसके लक्षण होते हैं। स्मरन्त स्मारयन्त्यच्च मिथो अघ ओघ हरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्रत्युत्पुल काम तनु। भक्तों के प्रत्येक अमंगल को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि का मात्र स्मरण करके तथा अन्यों को उनका स्मरण कराते हुए शुद्ध भक्तजन प्रेमानंद के आध्यात्मिक शारीरिक लक्षण व्यक्त करते हैं। तो जब कोई हरि का स्मरण करके अन्यों को उसका स्मरण करा के प्रेमानंद में आसक्त हो जाता है, अभिसित हो जाता है, तब वह शारीरिक लक्षण जिसमें रोदन, क्रंदन, श्वेत, कंपन आने लगता है, वह प्रस्तुत होते हैं। यह पद विधि पूर्वक भक्ति करके और रागानुग प्रेम करने के स्तर पर उठने से प्राप्त होता है। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चेत उच्चे असत्यथो रोदिति रोति गायत्य उन्माद वृन्नोत्यति लोक बाह्य। जब मनुष्य सचमुच भक्ति में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में आनंद का अनुभव करता है, तब वह आवेशित हो जाता है, जोर जोर से नाम कीर्तन करने लगता है। वह आसपास वालों की परवाह किए बिना हंसता है, रोता है, चंचल हो उठता है और पागल की तरह कीर्तन भी करता है। अतएव भागवत सूत्रेरर्थ रूप निज कृत सूत्र निज भाष्य स्वरूप। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का सही सही अर्थ बतलाता है। वेदांत सूत्र के लेखक व्यास देव हैं और स्वयं उन्होंने ही उन सूत्रों की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में की है। तो बतला रहे हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कि यह सब जो हम श्रवण पठन कर पा रहे हैं, ये मूल रूप से तो भगवान से ही निश्रित है, पर प्राणी उसको समझकर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सके, इसलिए स्थान स्थान पर भगवान इसे अभिव्यक्त कर रहे हैं या करा रहे हैं। सुंदर और भिन्न मीटर में छंद है यहाँ पर। गायत्री भाष्य रूप सो वेदार्थ परिबृंहित पुराणाम नाम सामरूप साक्षात् भगवतोदित द्वादश स्कंद युक्तो यम शत विक्षेद संयुत ग्रंथो अष्टादश साहस्र श्रीमद्भागवताभिध। वेदांत सूत्र का अर्थ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। ये गरुड़ पुराण का उद्धरण है। यहाँ पर कहते हैं वेदांत सूत्र का अर्थ श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है। महाभारत का पूरा सारांश भी इसमें है। ब्रह्म गायत्री की टीका भी इसी में है और समस्त वैदिक ज्ञान के सहित इसे विस्तृत रूप दिया गया है। श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ पुराण है और इसकी रचना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने व्यास देव अवतार के रूप में की है। 12 स्कंद, 35 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं इसमें। तो इस प्रकार सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सारे वैदिक साहित्य तथा समस्त इतिहासों के सार को श्रीमद् भागवतम में संकलित कर दिया गया है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। श्रीमद् भागवत को समस्त वैदिक साहित्य तथा वेदांत दर्शन का सार माना जाता है। जो भी श्रीमद् भागवत के दिव्य रस का आस्वादन करता है, वह किसी अन्य साहित्य की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता। तो हम विषय को स्मरण रख सकें, यहाँ चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी
जी उल्लिखित कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्म सूत्र की टीका की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं ब्रह्म सूत्र का सार तो श्रीमद् वेदांत सूत्र का सार तो श्रीमद् भागवतम है, और क्यों है, अलग अलग स्थान से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग कारणों के द्वारा उसका स्तुतिकरण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं गरुड़ पुराण में ऐसे कहा गया है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 12 अध्याय 13 में कहा गया है, जिसने भागवतम के दिव्य रस का आस्वादन कर लिया वो कभी अन्य किसी साहित्य की ओर आकृष्ट ही नहीं हो सकता। गायत्री अर्थे हि ग्रंथ आरंभ न सत्यम परम संबंध धीमहि साधन प्रयोजन। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ब्रह्म गायत्री मंत्र की व्याख्या दी हुई है। सत्यम परम अर्थात परम सत्य संबंध को सूचित करता, और धीमहि अर्थात हम उनका ध्यान करते हैं। भक्ति के संपादन का तथा जीवन के चरम लक्ष्य प्रयोजन का यह सूचक है। तो यह श्लोक बिल्कुल आरंभ का है, जहाँ कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। हे वसुदेव के पुत्र मेरे प्रभु श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो परम सत्य हैं और प्रकट ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के समस्त कारणों के मूल कारण हैं। वे समस्त प्राकट्यों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अवगत रहते हैं तथा वे स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनके परे अन्य कोई कारण नहीं है। उन्होंने ही सबसे पहले प्रथम जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उनके द्वारा बड़े बड़े ऋषि और देवता भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। जिस प्रकार कोई अग्नि में जल में अथवा जल में भूमि की अग्नि में जल अथवा जल में भूमि की भ्रमपूर्ण स्थिति को देखकर मोहित होता है, उन्हीं के द्वारा स्थायी तौर पर अभिव्यक्त अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक प्रकट होने लगते हैं। अतः मैं उन परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो अपने उस दिव्य धाम में सदैव विद्यमान रहते हैं, जो कि भौतिक जगत के मोह से सदैव मुक्त रहता है। मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य हैं। बिल्कुल आरंभ में स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 2 है। केवल इस प्रथम 3 श्लोक जो हमने भागवतम में श्रवण किए थे, उन 3 श्लोकों को श्रील प्रभुपाद कहते हैं जितना तात्पर्य उन्होंने लिखा है, यदि जीव समझ जाए तो उसको पूरी भगवत गीता समझ में आ जाए। प्रथम स्कंद को, प्रथम 3 अध्यायों को, प्रथम 3 स्कंदों को कहते हैं हमारे आचार्य पुनः 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 पुनरावृत्ति करके समझने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या देखा जाए इस एक श्लोक में क्या नहीं कह दिया, सब कह दिया। वे परम सत्य हैं, सभी ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति और प्रलय के मूल कारण हैं। वे प्रकट या रहते हैं या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से। वे स्वतंत्र हैं क्योंकि उनको परतंत्र करने का कोई अन्य कारण नहीं है। ब्रह्मा जी से भी पहले, ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव हैं, उनके हृदय में उस ज्ञान को उपस्थित करने वाले वे स्वयं हैं। बड़े बड़े ऋषि देवता भी उनसे मोहग्रस्त होते हैं। ये भौतिक ब्रह्मांड, ये प्रकृति के 3 गुण की प्रकृतियां, या स्थायी तौर पर विभक्त अभिव्यक्त होने का तरीका, ये सब वास्तविक लगना, यह उनकी बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है। और प्रार्थना करता है यहाँ पर जीव, करना चाहिए जीव को। व्यासदेव जी कह रहे हैं कि वो स्वयं भौतिक जगत के मोह से सदैव मुक्त हैं। यदि जीव उनका ध्यान करेगा तो वह भी अपने आप को इससे मुक्त कर पाएगा। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिव दं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो ह्यद्यवरुद्धः
यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। पूर्ववर्ती श्लोक प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक था, और ये प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और द्वितीय श्लोक है। यह भागवत पुराण भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्णतया बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्णतया शुद्ध हृदय वाले भक्तों के द्वारा समझा जा सकता है। ये सर्वोच्च सत्य ऐसी वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर भागवत भगवत साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, और किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जो ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे ही ज्ञान के इस अनुशीलन से परमेश्वर उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, ताते वेद शास्त्र है ते परम महत्व। श्रीमद् भागवत कृष्ण भक्ति से उत्पन्न रस की सीधी सूचना देता है, अतः यह अन्य सारे वैदिक ग्रंथों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रथम तीन श्लोक मैंने कहे थे, प्रथम दो श्लोक हमने श्रवण कर लिए। छंद संख्या 151 में तीसरा श्लोक भी आ रहा है, कह रहे हैं निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ग्रंथों का और यह वैदिक श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है, और यह वैदिक ज्ञान रूपी कल्प तरु का परिपक्व फल माना जाता है। सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण यह मीठा बन गया है। आप में से जो विचारवान हैं और रसों का आस्वादन करना चाहते हैं, उन्हें इस पक्व फल का आस्वादन करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए। हे विचारवान भक्तों, जब तक आप दिव्य आनंद में निमग्न नहीं होते, तब तक आपको इस श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करते रहना चाहिए। और जब आप इस आनंद में पूरी तरह मग्न हो जाओगे, तो इसके रसों का सदा सदा आस्वादन करते रहोगे। तो पहले श्लोक में भगवान के मूल स्वरूप, सृष्टि के कारण, प्रलय, संहार, अस्तित्व, ब्रह्मा जी को ज्ञान देना, सब बताया गया। दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के सभी प्रकार के भौतिक जगत के धार्मिक कृत्य का बहिष्कार कर सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन समझते हुए माया से पृथक सबके कल्याण के लिए क्या करना है, व्यास देव जी द्वारा इसे अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा गया है। और ये सुनने, पढ़ने, जानने, व्यवहार करने के बाद अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से जो इसे स्वीकार करता है, उसके भीतर भगवान स्थित हो जाते हैं, ये बतलाया गया है। और तीसरे श्लोक में बताया जा रहा है कि ये जो सबका सार है, अब व्यास देव जी नहीं, सुखदेव गोस्वामी के परंपरा में ये ज्ञान श्रवण करने और वर्णन करने के कारण अत्यधिक मीठा हो गया है। यदि हम पुनः 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 इस आस्वादन को लेते रहेंगे, तो इसमें सदैव निमग्न रहेंगे, और यह हमारी भावी वृत्ति को सुनिश्चित कर देगा। तो अंतिम कुछ छंद है आज के सत्र के लिए। आगे छंद संख्या 152 में, क्योंकि यहाँ पर विषय हमें विस्मृत नहीं करना है, चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म सूत्र के सार के रूप में, वेदांत सूत्र के सार के रूप में श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में बतला रहे। कहते हैं, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम स्तोत्रों तथा स्तुतियों से यशोगान किए जाने वाले भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए कभी भी नहीं थकते। जो उनकी संगति का आनंद उठाते हैं, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तो भगवान की लीला में हमें और अधिक रुचि आए, और अधिक रुचि आए, इसके लिए भगवान की कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। जितना हरिनाम में रुचि लेंगे, उतना भगवान की कथा में रुचि आएगी। जितना कथा में रुचि लेंगे, उतना और अधिक हरिनाम करने की हमें प्रेरणा प्राप्त होगी।
कहते हैं छंद संख्या 153 में, अतएव भागवत करह विचार, यहाँ है ते पावे सूत्र श्रुतिर अर्थ सार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को उपदेश दिया, अत्यधिक छानबीन करके श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, तब आप ब्रह्म सूत्र के वास्तविक अर्थ को समझ सकेंगे। निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, हेलाय मुक्ति पावे पावे प्रेम धन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, सदैव श्रीमद् भागवतम की चर्चा करें और भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का निरंतर जप करें। इस तरह आप आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे और भगवत प्रेम का आनंद उठा सकेंगे। इस भगवत प्रेम का आनंद प्राप्त करने के लिए, अपने आप को उन्नत बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें। तो छंद संख्या 164 तक हम सभी यहाँ श्रवण करेंगे, जहाँ श्रीमद् भागवतम का वास्तविक अर्थ बतलाया गया है। आगे कह रहे हैं छंद संख्या 155 में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो इस तरह दिव्य अवस्था में स्थित है, उसे तुरंत परम ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह हर जीव के प्रति समभाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 54 में भगवान अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जो परम ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करने के लिए, पूर्णतया प्रसन्न रहने के लिए, कभी शोक न करने के लिए, किसी वस्तु की कामना नहीं करने के लिए, सब में समभाव रखने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है, वो दिव्य अवस्था में पहुंच चुका होता है, उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो चुकी है। मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते। निर्विशेष ब्रह्म तेज में लीन मुक्तात्मा भी कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होता है। इस तरह वह अर्चा विग्रह स्थापित करके भगवान की पूजा करता है। तो नृसिंह तापनी उपनिषद पर शंकराचार्य की टीका से उद्धृत है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इसलिए वर्णित कर रहे हैं क्योंकि ये कौन कह रहा है? शंकराचार्य जी कह रहे हैं। कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट वो होता है जो निर्विशेष ब्रह्म तेज में भी लीन हो चुका हो। तो इसलिए अंतिम अवस्था साकार स्वरूप भगवान की सेवा करना है, निर्विशेष ब्रह्म तेज में लीन होना नहीं है। और इस तरह वो क्या करेगा? अर्चा विग्रह स्थापित करके पूजा करेगा भगवान की, कह रहे हैं यहाँ पर शंकराचार्य नृसिंह तापनी उपनिषद के इस व्याख्यान में। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को संबोधित किया, हे राजन, यद्यपि मैं दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित था, फिर भी मैं भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुआ। इसलिए मैंने अपने पिता से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया है। तो वो संदर्भ प्रस्तुत किया है श्रीमद् भागवतम का। तस्यारविंद नयनस्य, क्षमा कीजिए, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वो। जब भगवान के चरण कमलों से तुलसी दलों तथा केसर की सुगंध ले जाने वाली वायु उन मुनियों के नास रंध्रों से होकर हृदय में प्रविष्ट हुई, तो उन्हें अपने शरीर तथा मन दोनों में ही विकार का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म के उपासक। यदि हम देखें तो ये श्लोक जगह जगह से संकलित है, श्रीमद् भागवतम में ही उल्लिखित किया गया है कि जो वास्तव में कहीं सनातन सनत कुमार थे, कहीं नव योगेंद्र थे, कहीं सुखदेव गोस्वामी थे, जो ब्रह्मलीन साधक रहे हैं, शांत रस में रहे हैं, पर कहीं कोई तुलसी की गंध, कहीं कोई भगवान के रूप माधुरी का वर्णन, कहीं कोई उनकी लीलाओं को श्रवण करता है। और अलग अलग स्थान से यहाँ श्लोक संकलित है। चैतन्य महाप्रभु वर्णित कर रहे हैं कि वह सभी भगवान की भक्ति में लग गए, अर्चा विग्रह के उपासक बन गए, साकार स्वरूप लीलाओं को अपने हृदय में धारण करने लगे। आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त अहेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि।
जो स्वयं संतुष्ट आत्माराम हैं और बाह्य भौतिक इच्छाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं, वे भी उन श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं जिनके गुण दिव्य हैं, जिनके कार्यकलाप अद्भुत हैं। भगवान हरि को कृष्ण कहा जाता है क्योंकि उनमें ऐसे दिव्य आकर्षक गुण हैं। जो भौतिक इच्छाओं के प्रति आकृष्ट न रहते हुए आत्माराम थे, वह भी भगवान के गुण के प्रति, कार्यकलाप के प्रति, भगवान की प्रेम भक्ति के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही कृष्ण, कृष्ण अर्थात क्री धातु अर्थात आकर्षण करने वाले। हे न काले से महाराष्ट्र ब्राह्मण सभा ते कहिल से श्लोक विवरण। उसी समय उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने आत्माराम श्लोक की श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई व्याख्या का उल्लेख किया। तो हमने एक पूरा अध्याय 61 व्याख्याओं के साथ श्रवण किया था। हे श्लोकेर अर्थ प्रभु एक वृष्टि प्रकार करी याचिन यहाँ शुनि लोके चमत्कार। चंद संख्या 161 में कह रहे हैं यहाँ पर एक षष्टि प्रकार। महाराष्ट्री ब्राह्मण ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के 61 प्रकार के अर्थ दिए हैं। ये सुनकर सभी लोग चकित हो गए। तबे सब लोग सुनते आग्रह करील एक षष्टि अर्थ प्रभु विवरी कहील। जब वहां पर एकत्र सारे लोगों ने आत्माराम श्लोक के 61 अर्थों को फिर से सुनने की इच्छा व्यक्त की, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः उसकी व्याख्या की। और सुनने के उपरांत क्या हुआ? शुनि आलोकेर बड़ चमत्कार है ल चैतन्य गोसाई श्री कृष्ण निर्धारी ल। जब सबने श्री चैतन्य महाप्रभु से आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनी, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं अपितु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। एतक ही उठिया चलीला गौर हरि नमस्कार करे लोक हरि ध्वनि करी। इन व्याख्याओं को दोबारा देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उठे और उन्होंने वहां से विदा ले ली। सभी लोगों ने उन्हें नमस्कार किया तथा महामंत्र का कीर्तन किया। तो छंद संख्या 164 तक इस प्रकार हमने श्रीमद् भागवतम क्यों हमारे लिए सर्वोपरि है, क्यों हमारे जीवन के प्रति दिन में, दिनचर्या में श्रीमद् भागवतम होना चाहिए, क्योंकि ये सभी वेदांत सूत्र का सार है, वास्तविक अर्थ श्रीमद् भागवतम है। तो अगले सत्र में हम सभी छंद संख्या 165 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए विषय को यहीं पर रोकते हैं। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा, असहमति, टिप्पणी के लिए आप जहां भी जुड़े हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।